नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखो, आज की हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है सेक्स एंड जेंडर, यानी लिंग एवं लिंग। ध्यान रखना, सेक्स को भी लिंग बोला जाता है हिंदी में और जेंडर है उसको भी लिंग बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार प्रत्येक परीक्षा में यह प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है। अभी रिसेंटली परीक्षा हुई थी नेट जेआरएफ की, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी दोनों बार ये प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये प्रश्न पूछा गया है। मतलब कई बार क्या होता है ना कि एक प्रश्न का जो ट्रेंड चल जाता है तो वो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो साहब, पहली बात तो आप अपने दिमाग पे ये सेट कर लीजिए कि जो सेक्स है ना, इसको भी लिंग बोला जाएगा, जेंडर है उसको भी लिंग बोला जाएगा। तो बेहतर है कि हम इनका जो इंग्लिश टर्म्स है उसको याद रखें ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। एक व्यक्ति हुए थे और उन भाई साहब का नाम था मिस्टर रॉफ लिंटन। ठीक है, और रॉफ लिंटन साहब की एक किताब थी और उस किताब का नाम था द स्टडी ऑफ मैन। वो किताब कब लिखी गई थी? 1936 में। ठीक है, उस किताब में मिस्टर ऑफ लिंटन है ना, उसने परिस्थितियों को दो भागों में बांटा है। सबसे पहले वो प्रदत्त की बात करते हैं, जिसके बाद में वो अर्जित की बात करते हैं। जैसे हम सेक्स की बात करें, ठीक है, लिंग नहीं बोलूंगा यहां पर। जैसे हम सेक्स की बात करें, सेक्स में भी दो सेक्स आ जाएंगे, एक तो मेल आ गया, एक फीमेल आ गया, एक थर्ड जेंडर भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो एक तो सेक्स हो गया, एक हम एज की बात करें, ठीक है ना, जिसके बाद में हम शारीरिक विशेषताओं की बात करें, जिसके बाद में हम कास्ट की बात करें। ऐसी विशेषताएं जो हमें जन्म के साथ मिलती हैं वो किस में आ जाएंगी? प्रदत्त में आ जाएंगी। और ध्यान रखना, कुछ एक विशेषताएं या कुछ एक उपलब्धियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम जन्म के बाद ग्रहण करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई पॉलिटिशियन बन गया, ठीक है ना, जिसके बाद में कोई इंजीनियर बन गया, है ना, किसी को हवाई जहाज बहुत अच्छे तरीके से चलाना आता है, कोई ट्रक बहुत अच्छे से चला सकता है, कोई बहुत अच्छा मजदूर है, ठीक है ना, कोई बहुत अच्छा भाषण देता है। तो ये व्यक्ति जन्म के साथ थोड़ी लेकर पैदा होता है, ये वह बाद में ग्रहण करता है। तो ये कहलाएगा आपका अर्जित। तो उसी तरीके से ये सेक्स और जेंडर होता है। ध्यान रखना, सेक्स एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सेक्स एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। ऐसी विशेषताएं जिसे व्यक्ति जन्म के साथ लेकर पैदा होता है, दैट इज सेक्स। और ध्यान रखना, जेंडर है ना, जेंडर व्यक्ति को समाज प्रोवाइड करवाता है। संस्कृति है ना, वो व्यक्ति को जेंडर प्रोवाइड करवाती है। जैसे मान लेते हैं, हम कई बार ये कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द एक फिल्म है मिस्टर अमिताभ बच्चन की, उसमें एक डायलॉग है कि मर्द को दर्द नहीं होता। अब उसको ये मर्दानगी की परिभाषा किसने दी है? क्या वो जन्म के साथ मर्दानगी लेकर पैदा हुआ था? ये समाज ने उसको मर्दानगी दी है। जैसे हम एक उपाधि की बात करते हैं, महाबली, द ग्रेट खली, है ना, WWE का एक रेसलर है और उसका नाम है द ग्रेट खली। ठीक है ना, मिस्टर खली है ना, वो पंजाब के रहने वाले हैं। अब उसको ग्रेट की उपाधि किसने दी है? ग्रेट की उपाधि समाज ने दी है, ग्रेट की उपाधि संस्कृति ने दी है। तो इस प्रकार की उपाधि जिन्हें व्यक्ति जन्म के बाद में प्राप्त करता है या समाज और संस्कृति उन्हें देती है, दैट इज जेंडर। उसे ही हम कहेंगे जेंडर कहेंगे। जैसे मान लेते हैं, कई बार हम कहते हैं कि स्त्री अबला है या नारी है जो अबला है। अबला का मतलब कमजोर होता है, नारी है जो दुखियारी है। अब नारी को अबला की संज्ञा किसने दी है? जन्म के समय वो अबला लेकर थोड़ी पैदा हुई थी कि मैं अबला हूं, ये समाज ने उसको अबला बनाया है। जैसे हम दो संस्कृतियों की चर्चा करें, एक हो गई पूर्वी संस्कृति और जिसके बाद में दूसरी हो गई पश्चिम संस्कृति। ठीक है भाई, नारी हमारे देश में भी है, पूर्व के देशों में भी नारियां हैं, फीमेल पूर्व के देशों में भी है और पश्चिम के देशों में भी फीमेल है। लेकिन
ये जो ज्यादा चोचलेबाजी है ना, ज्यादा जो संकीर्ण मानसिकता है, ये हमारे पूर्वी देश में ही है, पश्चिम देशों में ये नहीं है। तो नारी है ना जो हमारे यहाँ की अबला है, पश्चिम देशों की अबला नहीं है। पश्चिम देशों की नारी को पुरुष के बराबर दर्जा दिया जाता है। तो यहां जो नारी को दुखियारी, पीड़ित, दबा कुचला बनाया गया है ना, वो सोसाइटी ने बनाया है। बायोलॉजिकल तौर पर भाई हमारे यहाँ कोई महिला पैदा होती है, उसके शरीर के अंग बायोलॉजिकल तौर पर पश्चिम देशों जैसे ही है, आंख नाक कान सब उनके जैसा ही है, लेकिन फिर भी अधिकार है ना उनके जैसा नहीं है, क्योंकि ये समाज ने दिए। कुल मिलाकर आप केवल इतना समझ लो, इस पे लंबी चौड़ी बहस की जा सकती है, लंबा पूरा भाषण दिया जा सकता है। जिसे व्यक्ति जन्म के साथ लेकर पैदा होता है दैट इज सेक्स कहलाएगा, और जिसे समाज और संस्कृति देती है वो क्या कहलाएगा? जेंडर कहलाएगा। ध्यान रखना, सेक्स दो ही होते हैं, एक तो नर होता है और एक मादा होता है। मतलब इसको इस तरीके से समझ लो, मेल और फीमेल। हिंदी में नाम बहुत सारे हो सकते हैं, आप तो केवल मेल और फीमेल कर लो। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, कई बार आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, है ना? अब ऑनलाइन फॉर्म में वो आपके लिंग को जानना चाह रहा है, मतलब वो आपके सेक्स को जानना चाह रहा है कि आपका सेक्स क्या है। तो वहां पर 3 कॉलम होते हैं, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, यही होते हैं ना। तो वहां पर सेक्स लिखा है ना, तभी वो सही है। अगर वहां पर जेंडर लिखा है, कई मैंने भर्ती परीक्षाएं देखी है, पहले ऑफलाइन फॉर्म होते थे ना, उनमें जेंडर लिखा रहता था कि आपका जेंडर क्या है। अरे भाई तुम कौन होते हैं हमारा जेंडर जानने वाले? हम क्यों बताए तुम्हें अपना जेंडर? हम केवल अपना सेक्स बता सकते हैं, हम जेंडर नहीं बता सकते। तो ध्यान रखना, किसी ऑनलाइन फोरम में या कहीं किसी कॉलम में अगर सेक्स पूछा गया तो ही सही है। अगर आपका, हाँ, हिंदी में लिंग पूछ लिया ना तो वो ठीक है, क्योंकि सेक्स का मतलब भी लिंग होता है, जेंडर का मतलब लिंग होता है। लेकिन अंग्रेजी में पूछ लिया, GENDER क्या है तुम्हारा, तुम कुछ नहीं हो ये बात जानने के लिए। ठीक है, तो आ जाओ इसको, कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना उसे हम सेक्स कहते हैं, और जिसके बाद में सोशियो और कल्चरल प्रोसेस होता है उसे हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, जन्म के समय जो हमें बाई बर्थ मिलता है, इसमें एक आगे एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि सेक्स को चेंज नहीं किया जा सकता। वो पहले तक नहीं किया जा सकता, आजकल तो ये थोड़ा सा है ना, प्रत्येक चीज पर ग्रहण लग गया है। प्रत्येक सिद्धांत है ना, अवधारणा तो चेंज हो सकती है लेकिन सिद्धांतों को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आजकल तो भाई साहब सिद्धांतों में भी कुल्हाड़ी चलने लग गई है। आज में पुरुष स्त्री बन रहा है, स्त्री पुरुष बन रहा है। ठीक है ना? तो ये जन्म के समय निर्धारित होता है, और जेंडर हमें समाज हमें देता है, परिवार हमें देता है, संस्कृति हमें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, स्त्री एवं पुल्लिंग महिला के जैविक लक्षणों से जुड़ा रहता है ना। स्त्री और पुल्लिंग महिला और पुरुषों के जैविक लक्षणों से जुड़ा रहता है, जबकि जेंडर की पहचान है ना वो व्यक्तिगत होती है। ध्यान रखना, प्रत्येक जेंडर की पहचान अलग अलग हो सकती है। जैसे मुझे लगा लीजिए, अब मैं एक अच्छा टीचर हूं या नहीं हूं, मान लेते हैं मैं हूं, ठीक है ना। मैं क्या अपनी माँ के पेट से अच्छा टीचर बनकर पैदा थोड़ी हुआ था। ये मुझे आइडेंटिटी दी है आपने, तो आप सबने दी है, हमारी संस्कृति ने दी है। आप सभी क्या है, सोसाइटी है, तो आपने मुझे दिए। तो यहां पर ध्यान रखना, जहां मेल और फीमेल की चर्चा करेंगे ना तो दो ही ग्रुप आते हैं, आइडेंटिटी एक जैसी रहेगी। जैसे हमारे मन में एक ख्याल आया कि हम पुरुष किसे कहें, उसके शारीरिक विशेषताओं को देखकर हम कह सकते हैं कि ये पुरुष है, तो मतलब वो शारीरिक विशेषता सभी पुरुषों की एक जैसी है। लेकिन यहां पर जेंडर है ना वो अलग अलग हो सकता है, पहचान अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना? जैसे हम एक्स वाई और एक्स एक्स गुणसूत्रों की चर्चा करें, ये निर्धारण करते हैं, ये जेंडर में नहीं आ सकते एक्स वाई एस एक्स, ये सेक्स में आ सकते हैं। और पहचान मानसिक भी हो सकती, सामाजिक भी हो सकती है। ध्यान रखना, सेक्स का निर्धारण प्रजनन अंगों के द्वारा होता है, जबकि जेंडर का निर्धारण कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, समाज में उस व्यक्ति की क्या भूमिकाएं हैं, समाज में उस व्यक्ति की क्या आइडेंटिटी है, मतलब पहचान क्या है, ये किसका निर्धारण करेंगे? जेंडर का निर्धारण करेंगे। ठीक है, स्त्री एवं पुरुष पुल्लिंग ये आपके सेक्स में आ जाएंगे। और ध्यान रखना, जेंडर में पुरुष महिला और दूसरे भी बहुत सारी पहचान हो सकती है, जैसे पुरुष, मर्दाना, मर्द, है ना, अबला, दुखियारी, पीड़िता, ये सारे किस में आते हैं?
जेंडर में आते हैं। ठीक है, सेक्स को दो श्रेणियों में ही बांटा जाता है, नर एवं मादा, मेल और फीमेल। और जेंडर में पहचान के बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, अनगिनत विकल्प भी हो सकते हैं। ठीक है, सेक्स स्थायी होता है, यहां पर थोड़ा सा डाउट क्रिएट करूंगा मैं। बाकी बायोलॉजी है ना, विज्ञान यही मानता है कि सेक्स स्थायी होता है, लेकिन आजकल इस परिभाषा को झुठला दिया है ना। परीक्षा परीक्षा में आए तो हालांकि ये प्रश्न आ जाएगा ना, तो इस पे आपत्ति लगेगी, ये डिलीट होगा। लेकिन फिर भी मान लो आप करो तो यही करके आना कि स्थायी होता है। और जबकि जेंडर है ना, वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे हम बहुत सारे महापुरुषों की चर्चा करें, एक महापुरुष है, चलो महापुरुष ही बोल देता हूं मैं, तो कईयों की भावनाएं आहत हो जाएगी, आसाराम बापू की चर्चा करें। अब किसी जमाने में आसाराम बापू जी बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी आइडेंटिटी थी ना वो अलग थी, समाज ने उनको बापू बनाया। लेकिन फिर उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हुए, जैसा कि भारतीय मीडिया बताता है, तो उनकी जो प्रेस्टीज है, उनकी जो पहचान है वो बदल गई। तो मतलब जेंडर है ना, वो बदलता रहता है। ठीक है ना, सेक्स शारीरिक भिन्नताओं पर आधारित होता है, जबकि जेंडर है ना, वो सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित होता है। ठीक है, सेक्स का निर्धारण जन्म के समय किया जाता है, जबकि जेंडर है ना, वो समाज के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, फिर जिसके बाद में सेक्स पर जैविक और हार्मोनल प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना, ये सारे बायोलॉजिकल है भाई, जेंडर पे तो कोई हार्मोन का मतलब नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि किसी की हाइट बहुत ज्यादा है, किसी के नाक नक्शे बहुत अच्छे हैं, ये बायोलॉजिकल ही है। ऐसा थोड़ी है कि भाई ये हिंदू में पैदा हुआ है और ये मुसलमान में पैदा हुआ है तो हिंदू है तो ये ऐसा ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। ये जो तिलक लगाते हो ना, ये तो हो सकता है, तो वो चेंज हो सकता है, तिलक लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक। कोई भाई लंबाई है तो वो अपनी लंबाई घटा थोड़ी सकता है। तो ये जैविक और हार्मोनल है ये सेक्स, जबकि जेंडर है ना, वो संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। सेक्स शारीरिक विशेषता स्थिर होती है सेक्स में, और जेंडर में भूमिका और अपेक्षा है ना, वो बदलती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स है ना, वो बाइनरी होता है, केवल दो, नर एवं मादा। सेक्स बाइनरी होता है, और जेंडर है ना, स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है विकल्प, इसके बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे नामों से इसको संबोधित किया जा सकता है, जैसे मर्दाना, पौरुष, अबला, ठीक है ना, महाबली, पराक्रमी, फलाना, बहुत सारी चीजें। सेक्स की पहचान शारीरिक अंतर के आधार पर होती है, और जेंडर की पहचान मानसिक और भावनात्मक पहलुओं के आधार पर होती है। सेक्स की पहचान लगभग सभी संस्कृतियों में एक है, बिल्कुल। हमारे यहाँ किसी को पुरुष बोलेंगे ना, किसी को मेल बोलेंगे, तो दुनिया की किसी भी संस्कृति में जाओ उसको भी मेल ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ हमारे महिला को जैसे कोई किसी एक विशेष आइडेंटिटी के साथ संबोधित किया जाता है, जैसे गृहिणी, गृहिणी शब्द को बोला जाता है हाउसवाइफ। ठीक है ना, और ये आइडेंटिटी जुड़ी हुई है कि कोई महिला हो गई, शादी के बाद चौके चूल्हे तक ही वो सीमित रहेगी, बच्चों का पालन पोषण तक ही सीमित रहेगी। ये पूरी दुनिया में नहीं है ये सिस्टम, ये कहीं कहीं है ये सिस्टम, वहां तो बराबर कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के चलती है। ठीक है ना, और सेक्स से जुड़ी भूमिका समाज द्वारा परिभाषित नहीं होती, सोशल नहीं होता है सेक्स। हाँ, जेंडर है ना, वो सोशल होता है, और सेक्स की भूमिका जैविक होती है, और जेंडर की भूमिका है ना, सामाजिक होती है। ये लो साहब, ये इनके जो प्रमुख डिफरेंट है। ये फोटो देखना आप, ये फोटो से आप समझ जाओगे। इधर ये जेंडर हो गया, ठीक है, और इधर ये सेक्स हो गए। यहाँ पर जेंडर को भी लिंग बोला जाता है, सेक्स को भी लिंग बोला जाता है। जैसे ये माँ के पेट में, ये जो पहला फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये बच्चा माँ के पेट में है ना, अंडर डेवलप्ड भ्रूण है ये माँ के पेट में। जैसे ये हो गए गुणसूत्र, हो गए क्रोमोसोम वगैरह हो गए, ये भी गुणसूत्र हो गए, ये मस्तिष्क का हो गया, जिसके बाद में ये फेफड़े हो गए, जिसके बाद में ये आपके गुर्दे हो गए, लिवर हो गया, ठीक है ना, और फिर जिसके बाद में ये शुक्राणु हो गए। ये चूहे पर जो परीक्षण करते हैं, मतलब ये सारे बायोलॉजिकल हैं ये। जैसे ये स्त्री पुरुष और थर्ड जेंडर हो गए, ठीक है ना, ये तीन है, स्त्री पुरुष और थर्ड। तो ये सारा का सारा जो मामला है ना, ये सारा का सारा मामला सेक्स में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम जेंडर की चर्चा करें, अब शराब की बोतल, अब शराब की बोतल, अब कई बार हम यूं कहते हैं कि पश्चिम की महिलाएं बहुत एडवांस है, क्योंकि आराम से फुल एंजॉय करती है, बियर बार वगैरह में फुल पुरुषों के साथ पूर्ण भागीदारी रहती है। वो उनको उनके समाज ने दिया आजादी, ठीक है ना।
जैसे ये एक व्यक्ति ये ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है ना, ये ड्रेस पहना हुआ है तो ये जन्म के बाद है इसका, ठीक है। क्या पहनना क्या नहीं पहनना, किसके साथ रहना किसके साथ नहीं रहना, अलग अलग संस्कृतियों का सामंजस्य बनाना नहीं बनाना, ठीक है ना। जैसे न्याय, किसको क्या न्याय मिले, किसको क्या नहीं मिले, किसको क्या अधिकार मिले, ठीक है ना। ये सारी सारी चीजें किस में आ जाएंगी, जेंडर में आ जाएगी। कुल मिलाकर आप तो ये समझ लो कि जो विशेषता जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं वो सेक्स में आ जाएगा, और समाज और संस्कृति जिसे देती है वो किस में आ जाएगा, जेंडर में आ जाएगी। ठीक है, ये लो साहब, आपकी जो क्लास है वो क्लास कंप्लीट हो जाती है ना। बस इसमें जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न यही पूछा जाएगा, आरपीएससी में तो यही पूछा गया था कि जेंडर से संबंधित कौन सी विशेषताएं नहीं है। 4 ऑप्शन थे, तो जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक है, ठीक है ना। जेंडर बदलता रहता है, जेंडर का निर्धारण मानसिक पहलुओं से किया जाता है, जेंडर का निर्धारण है ना वो भावनात्मक पहलुओं से किया जाता है, व्यक्तिगत पहचान होती है जेंडर की, ठीक है ना। जेंडर स्पेक्ट्रम होता है, सेक्स बाइनरी होता है, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़े, मेरी शुभकामना है, माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।